आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुष को यथाशक्ति परिश्रम करना चाहिए और उससे जो धन या फल मिले उससे संतुष्ट व खुश रहना चाहिए। जिस तरह से ऊंट जितना भोजन मिलता है उतने में ही संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह पुरुषों को मेहनत से अर्जित इस धन से ही परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। जिन पुरुषों में यह गुण होता है वे सफलता प्राप्त करते हैं। आचार्य के अनुसार जिस तरह से हाथी गहरी नींद में होने के बाद भी सतर्क रहते हैं, वैसे ही पुरुष को भी हमेशा अपने परिवार, स्त्री और कर्तव्यों को लेकर सतर्क होना चाहिए। परिवार व खुद कर सुरक्षा के लिए शत्रुओं के सदा सावधान रहे। आप चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, हल्की आहट पर ही जागने का गुण होना चाहिए। ऐसे गुण वाले पुरुष से उनकी पत्नी हमेशा खुश रहती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह कोई हाथी की वफादारी पर शक नहीं कर सकता है, उसी तरह पुरुष को अपनी पत्नी व कार्य के प्रति हमेशा वफादार होना चाहिए। जो पुरुष अनजान महिलाओं को देखकर भी लालायित हो जाता है, उसके घर में कलह बनी रहती है। ऐसे पुरुष से स्त्री कभी खुश नहीं रहती है, क्योंकि पत्नी अपने पति की वफादारी से ही आनंदित रहती है। आचार्य कहते हैं, हाथी निडर और वीर प्राणी होता है। जिस तरह से यह अपने मालिक की रक्षा के लिए अपनी जान तक गंवा सकता है, ठीक उसी तरह पुरुषों को भी वीर होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अपनी पत्नी और परिवार के लिए अपनी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार पुरुष का पहला दायित्व है अपनी पत्नी को हर तरह से संतुष्ट रखना। जो पुरुष शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी पत्नी को संतुष्ट रखते हैं, उनकी पत्नी हमेशा खुश रहती है। ऐसा करने वाला पुरुष हमेशा अपनी पत्नी का प्रिय बना रहता है। वफादार, जिस तरह से कुत्ता वफादार होता है, वैसे ही पुरुषों को भी अपनी पत्नियों के प्रति वफादारी निभानी चाहिए। जो मर्द किसी भी अनजान महिला को देखकर नियत नहीं डिगाते, वह महिलाओं को अच्छे लगते हैं। बहादुरी, कुत्ते को साहसी और निडर जानवर माना जाता है। कुत्ते की तरह ही पुरुषों को भी निडर होना चाहिए, जो जरूरत के समय अपने परिवार और पत्नी के लिए जान की बाजी लगाने से पीछे न हटे। संतुष्टि चाणक्य नीति में कहा गया है कि पुरुषों को हमेशा अपने दायित्व की पूर्ति करनी चाहिए। पत्नियों को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुष्ट रखने का दायित्व निभाना चाहिए। ऐसे पुरुष पत्नियों के प्रिय होते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक बातूनी होती हैं। जिन महिलाओं के पति उनसे हर विषय पर बात करते हैं, वो महिलाएं हमेशा खुश रहती हैं। लेकिन जिन औरतों के पति शांत प्रवृत्ति के होते हैं, उनसे महिलाएं अक्सर असंतुष्ट रहती हैं। कई बार पतियों द्वारा बात न करने के चलते रिश्ते में दरार आने लगती हैं और महिलाएं शांत हो जाती हैं। महिलाओं को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, लेकिन इसका एक सही तरीका होना चाहिए। कई बार आप उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें आप सिर्फ उनके लुक्स और कपड़ों को लेकर ही उनकी तारीफ करते हैं। विमेंस को अपने काम को लेकर किए गए एप्रिसिएशन बहुत भाते हैं, इसलिए आप उनके अचीवमेंट्स पर बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपको उन पर कितना प्राउड फील होता है। इस तरह आपकी तारीफ उनके लिए बहुत मायने रखती है और वह खुश हो जाती हैं, क्योंकि इसमें उनके लिए आपका सम्मान भी झलकता है। शादीशुदा रिश्ते में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। महिलाएं बहुत ही भावुक होती हैं और कई बार वह चाहकर भी अपनी इच्छाओं को आपके सामने खुलकर नहीं रख पाती हैं। ऐसे में आप उन्हें समझने की कोशिश करें और उनकी ख्वाहिशों को समझकर उन्हें पूरा कर दें। फिर देखिए कैसे आपकी पत्नी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी। आप इस बात को नोटिस करें कि आपकी वाइफ को क्या करना पसंद है, कौन सी चीजें उन्हें खुशी देती हैं और खाने में उनके फेवरेट पकवान कौन से हैं। वह कहाँ घूमना चाहती हैं, लाइफ में क्या करना चाहती हैं और किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बारे में सोचती हैं। ऐसी कई छोटी छोटी बातों से आप अपनी पत्नी को खुशी दे सकते हैं, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोसाइटी में अब भी कई घरों में यह धारणा देखने को मिल जाती है, जहां घर की बहू की बातों को महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि आपकी पत्नी को अपने विचार रखने का पूरा हक है और उन्हें सुनना आपका फर्ज है। लाइफ में कोई भी फैसला लेने के दौरान अपनी पत्नी की राय भी लें और इसके बाद निर्णय लेना शुरू करें। इससे आप नोटिस करेंगे कि रिश्ते में आपकी पत्नी न सिर्फ अपनी वैल्यू महसूस करेगी, बल्कि स्पेशल भी फील कर पाएगी।
आपका इस तरह उन्हें बराबरी का हक देना किसी भी बड़े तोहफे से ज्यादा महत्व रखता है। आपको अपनी पत्नी को वैसे तो हर दिन खास महसूस कराना चाहिए। हालांकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां आप उन्हें दुनिया का सबसे लकी इंसान होने जैसे फीलिंग दे सकते हैं, जैसे कि उनका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, विमेंस डे और वैलेंटाइन डे। इन दिनों में आप उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं जिसे देखकर न सिर्फ वह खुशी महसूस करेंगी बल्कि आपको झट से गले भी लगा लेंगी। इस दौरान आप उनके साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी बिता सकते हैं जो आपके रिश्ते में तरोताजगी बरकरार रखता है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को जीवन भर फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी पत्नी हमेशा ही खुशी महसूस करेगी। वहीं आपके लिए उनके प्यार और सम्मान में भी कोई कमी नहीं आएगी। माना आपके ऑफिस के कारण काफी बिजी शेड्यूल हो जाता है, लेकिन यह ना भूलें कि जितना जरूरी काम है उससे ज्यादा जरूरी आपका रिश्ता है। अपनी पत्नी को समय दें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उन्हें यह एहसास करवाएं कि आप उनके साथ हैं। समय न देने पर पत्नी अकेला महसूस करती है, जो उनमें नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ता है। यह रिश्ते को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चाहे आपकी पत्नी हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वाइफ, यह सुनिश्चित करें कि आप उनसे रोज बात जरूर करें, चाहे डिनर टेबल पर या फिर सोने से पहले। पत्नी से उनके दिन के बारे में जरूर पूछें और फिर अपने दिन के बारे में भी बताएं। इससे बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पत्नी यह फील कर पाती है कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपको इसकी भी फिक्र है। आपने ऐसे कई मजाक सुने होंगे कि पत्नी को हाँ कहते जाओ तो वह खुश रहती है, लेकिन असलियत इससे परे है। दरअसल पति का हमेशा हाँ कहने पर यह भावना आती है कि वह चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा या फिर उसे फिक्र नहीं है। पत्नी की बात सुनने के बाद सिर्फ हाँ में जवाब न देते हुए उनसे उस टॉपिक पर थोड़ी देर बात करें और फिर अपने निर्णय पर पहुंचे कि आपको क्या कहना है। घर या बच्चे संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की नहीं होती है। ध्यान रखें कि घर और बच्चे दोनों आपके भी हैं, इसलिए उनके लिए जितनी जिम्मेदार पत्नी है उतने ही जिम्मेदार आप भी हैं। सिर्फ पत्नी को अगर ये दोनों चीजें संभालनी पड़े तो वह स्ट्रेस के कारण चिड़चिड़ापन भी हो सकती हैं, जो रिश्ते पर असर डालेगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आप इन चीजों में उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। खाना बनाने का काम सिर्फ पत्नी ही क्यों करे, आप भी कुकिंग करें। अगर अच्छे से कुकिंग नहीं भी आती है तो किचन में पत्नी का हाथ बटाएं और कुक करना सीखें। अपनी पत्नी को कोई डिश बनाकर सरप्राइज करें। यह उन्हें न सिर्फ रिलैक्स होने का मौका देगा बल्कि उनके लिए आपकी केयर भी शो करेगा। पत्नी को थैंक यू कहें। वह आपके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चे को संभालने और आपके दिन को परफेक्ट बनाने की हर संभव कोशिश करती है, तो भला इसके लिए शुक्रिया क्यों न कहा जाए। इसका एक और फायदा यह होगा कि आपके बच्चे भी आपको देख अपनी मां को थैंक यू कहना सीखेंगे, जो उन्हें उनके काम की वैल्यू को समझने में मदद करेगा। यह पत्नी की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बूस्ट देगा। सॉरी कहने को लेकर कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहली सावधानी यह कि बचने के लिए सॉरी न बोलें। आपकी पत्नी इसे आसानी से भांप सकती है कि आप सॉरी सीरियसली बोल रहे हैं या फिर बात को आसानी से खत्म करने या फिर बचने के लिए। दूसरी सावधानी यह कि सॉरी की जब जरूरत हो तब बोलें जरूर। इसे ईगो से न जोड़े, क्योंकि यह रिश्ते में खटास ला सकता है। कई बार देखा जाता है कि फैमिली या फ्रेंड्स गैदरिंग के दौरान कुछ लोग पत्नी से जुड़े जोक्स सुनाते हैं या फिर ऐसे मजाक करते हैं जो वाइफ की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा सकते हैं। इसे इग्नोर करने की जगह बेहतर है कि आप उन्हें ऐसा करने से रोकें। अगर आप नहीं टोकेंगे तो संभव है कि वह व्यक्ति बार बार ऐसी हरकत करे जो पत्नी की भावनाओं को बुरी तरह ठेस पहुंचा दे, जो आसानी से झगड़े की वजह बन सकता है। दिन में जब मौका मिले आई लव यू कह डालिए, चाहे बीवी सामने हो या फोन पर। दिन में 2 से 3 बार उनसे कहिए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने अगर उनसे प्यार किया लेकिन जताया नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए छोटा मोटा ही सही, लेकिन रोजाना एक गिफ्ट जरूर खरीदें। हालांकि कुछ महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन छोटा सा फूल भी अहमियत रखता है। यूं भी महिलाओं को उपहार पाना बहुत अच्छा लगता है। आप ऑफिस जाने से पहले उनके लिए एक प्यार भरा नोट लिखें और उसे शीशे के सामने लगा दें। जब वो आपका प्यार भरा नोट देखेंगी तो आपके प्यार में डूब जाने से खुद को नहीं रोक पाएंगी। उन्हें गले लगाइए।
सुबह उठते ही उन्हें गले लगाइए, घर आते ही उन्हें गले लगाइए। गले लगाना भी प्यार जताने का एक अच्छा तरीका है। बार बार शिकायत क्यों, जितना हो सके उतनी कम शिकायत कीजिए। कुछ काम खुद करके देखिए, फिर देखिए बीवी हर कदम पर आपके लिए काम करने के तैयार रहेगी, वो भी बिना किसी शिकायत के। आहा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। आपके ये जादुई शब्द आपके दाम्पत्य जीवन को रंगीन बना देंगे। कोशिश करके देखिए तो सही। छुट्टी के दिन उनके लिए कोई स्पेशल डिश बनाइए। ये मायने नहीं रखता कि आपने जो बनाया है वो कितना स्वादिष्ट है। आपने कोशिश की, वो आपकी इसी कदम की सराहना करेंगी। यूं तो बिस्तर लगाने का काम हमेशा आपकी पत्नी ही करती है, लेकिन अब से ये काम आप करना शुरू कर दीजिए। इस छोटे से घरेलू काम को करके आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को और रंगीन बना सकते हैं। अगर आप अपनी पत्नी को कोई तोहफा देना चाहते हैं तो हम बताते हैं सबसे कीमती तोहफा। आप उन्हें अपना समय दीजिए, क्योंकि आपकी पत्नी के लिए सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आप उन्हें अपना वक्त नहीं दे पा रहे। ऐसे में वक्त की जरूरत को समझिए और अपनी पत्नी को तोहफे के तौर पर अपना वक्त दीजिए। फिर देखिए वो इस तोहफे को पाकर कितना खुश रहती हैं। आपको हमेशा इस बात को अपने जहन में रखना है कि आपकी पत्नी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपना घर, अपने रिश्तेदार सब छोड़कर आई हैं और सिर्फ आपसे ही उन्हें सारी उम्मीदें हैं। तो ऐसे में उनकी उम्मीदों पर खरे उतरिए और जिंदगी के हर मोड़ पर चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहिए। यकीन मानिए आपका रिश्ता भी चट्टान की ही तरह पक्का हो जाएगा। एक पत्नी आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती, वो छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाती है। और अगर आप उनके पीछे से निकलते हुए धीरे से उनके कान में कह दें कि सुनो, आज बहुत सुंदर लग रही हो, तो क्या ही कहने। फिर देखिए आपकी पत्नी आपसे पूरा दिन कितना खुश रहती है और पूरे दिन उनका चेहरा खिला खिला रहता है। तो ऐसे में समय समय पर उनकी तारीफ करते रहें ताकि आपका रिश्ता महकता रहे।